अस्सलामुअलैकुम। मिशेल, जो एक कोने में खड़ी स्टेज पर देख रही थी, सारम के बुलाने पर होश में आती उसे सवालिया नज़रों से देखती है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं हॉल की दूसरी तरफ आपका वेट कर रहा हूँ। हो सके तो 2 मिनट के लिए आ जाइएगा। सारम कहकर चला जाता है। पीछे मिशेल नासमझी से उस तरफ देखती है जिस तरफ अभी सारम गया था। जी बोलें, क्या बात करनी थी आपने? सारम, जो दूसरी तरफ रुक किए खड़ा था, मिशेल की आवाज़ पर उसे देखता है, जो आज बेबी पिंक फ्रॉक में हल्का सा मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी। बोलें भी। मिशेल सारम को चुपचाप खुद को देखते पाकर फिर उसे मुखातिब करती है, जिससे सारम लंबा सांस खींचकर अपनी बात शुरू करता है। देखिए मिशेल, मुझे अपनी बात करने के लिए लफ्ज़ों का सही चुनाव नहीं आता, ना बड़े बड़े डायलॉग आते हैं। मैं सीधी बात करूँगा। मैंने जब से आपको मॉल में देखा था, आप तब से मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा था कि ये बात आपसे करने के बजाय डायरेक्ट अपनी फैमिली को आपके घर भेज दूं, बट भाई भाभी का रिश्ता इतनी अचानक तय हुआ कि मैं बात ना कर सका, और मुझे लगा कि आपकी फैमिली के लिए अभी हम इतने यकीन के काबिल शायद ना हों कि वो एक साथ अपनी दोनों बेटियां हमारे हवाले कर दे, इसलिए मैं तब ये बात ना कर सका। एक ही बार में सब कुछ बोलकर सारम चुप होता मिशेल का चेहरा देखता है कि अब मिशेल क्या बोलेगी, पर वो मोहतरमा तो ख्वाबों में किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। देखिए मिशेल, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं कल वापस अमेरिका चला जाऊंगा, फिर पता नहीं कब आऊं, लेकिन जाने से पहले आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप मेरा इंतज़ार करोगी। मैं जाने से पहले पापा से भी बात कर लूंगा कि जब सही वक्त आए वो आपकी फैमिली से हमारे रिश्ते की बात करे, लेकिन तब तक क्या आप इंतज़ार करोगी मेरे लिए? मिशेल को चुप देख वो फिर से अपनी बात जारी रखता, आखिर में बहुत आस से पूछता है, जिस पर मिशेल भी ख्वाबों की दुनिया से निकलकर उसे देखती है और अनजाने में सर इस बात में हिला देती, जिससे सारम लंबा सांस खींच मुस्कुरा देता है। मिशेल भी उसकी मुस्कुराहट से होश में आती वहां से भाग जाती है। पीछे सारम की मुस्कुराहट और भी गहरी हो जाती है। छौक। मम्मा, मुझे रूम में जाना है, मैं थक गई हूँ। हाया, जो कब से इंतजार में थी कि शायद शहीर उससे बात करेगा, लेकिन उसके मुंह से एक भी लफ्ज ना निकलता देख दांत पीसती अपनी माँ को मुखातिब करती है, जिस पर वो भी हया की थकन का ख्याल कर उसे ब्राइडल रूम में ले जाती है। आया, तुम इधर बैठो, मैं कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। शाहिदा बेगम हया को बोलकर वहां से चली जाती है। बुज़दिल कहीं का, बैठा तो ऐसे था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती बिठाया हो, बात तक करने की हिम्मत नहीं थी। भाई भाभी भी तो आपस में बात कर रहे थे, पर नहीं, ये क्यों बात करने लगे मुझसे? शाहिदा बेगम के जाते ही हया खुद से बातें करती अपनी भड़ास निकाल रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। उसे लगा शायद कोई खाना देने आया है, पर शहीर को अंदर आते देख उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का। अहम अहम, निकाह मुबारक मिसेस शहीर मलिक। हया, जो शहीर को देख रही थी, उसके पास आते हया के कान में सरगोशी करने पर हया अपनी आंखें बंद कर गई। आंखें खोल भी दे, मैं दूर खड़ा हूँ। हया, जो शहीर को अभी भी अपने पास खड़ा समझकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी, शहीर की शरारत से भरपूर आवाज़ सुन जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? हया अपना रुख दूसरी तरफ करके कहती है। मैं तो अपनी मिसेस को निकाह की मुबारकबाद और गिफ्ट देने आया था, पर मेरी मिसेस के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। शहीर हया को पीछे से हग करके उसके कान में कहता है। हया तो शौक ही हो जाती है, शहीर है इस अमल से, इसलिए जल्दी से खुद को छुड़ाकर उससे दूर खड़ी हो जाती है। हया की शक्ल देख शहीर को हंसी आती है, जिसे वो बड़ी महारत से छुपा जाता है। आप जाएं यहाँ से, कोई आ जाएगा। हया अपने दिल को काबू कर जल्दी से कहती है, पर शहीर को फिर अपने करीब आते देख जल्दी से आंखें बंद करके अपना रुख फेर देती है, जिससे शहीर के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। शहीर उसके पीछे खड़ा होकर उसके गले में एक खूबसूरत सा लॉकेट पहनाता है, जिस पर हया और शहीर दोनों के नाम के पहले अल्फाबेट थे। हया का रुख अपनी तरफ करके उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर सबत कर वो जा चुका था, पर हया कितनी ही देर उसको खुद के पास महसूस कर अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी कि मिशेल ने आके उसे हिलाया, तब जाके वो होश में आई। फंक्शन खैर खैरियत से गुजरा तो सबको ही अपनी थकन का एहसास हुआ। ये 2 दिन बहुत थकन ज़दा थे, इसलिए घर आते ही सब आराम करने के गर्ज से अपने अपने कमरे में चले गए। फिर कल शफीक साहब वालों ने वापस भी जाना था। सब उनके जाने से उदास थे, पर अब जाना तो था ही। आज रात हया को नींद नहीं आ रही थी। कल शहीर के जाने का सुन उसका दिल उदास हो गया था। अभी वो बेड पर लेटी करवटें बदलती यही सब सोच रही थी कि उसे अपने कमरे की बालकनी में किसी का साया नजर आता है, जिससे वो जल्दी से उठती, कमरे की लाइट जलाती, साइड टेबल से एक डेकोरेशन पीस उठाती, बालकनी की तरफ जाती है और बगैर देखे डेकोरेशन पीस उसके सर में मार देती है
कि लेकिन अपने सामने शहीर को दर्द में देख उसका दिल कांप जाता है। शहीर, आप ठीक है ना? आई एम सो सॉरी। मुझे लगा पता नहीं कौन है। शहीर के चेहरे पर दर्द के आसार देख हया को शर्मिंदगी होती है। तो बेगम पहले देख लेते हैं कि कौन है, ऐसे ही अटैक नहीं कर देते। शहीर बुरा सा मुंह बना के बोलता है और जाके बेड पर बैठ जाता है। हया भी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी पट्टी करती है। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? आई एम सॉरी, मेरी वजह से इतनी लग गई। पर तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे थे, वो भी चोरों की तरह? हया की नम आंखें देख शहीर जल्दी से सीधा होता है। हया, मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तुम रोना मत प्लीज, बहुत बुरी लगती हो रोते हुए। शहीर पहले प्यार से कहते आखिर में शरारत से कहता है, जिस पर हया उसे घूरती है। शहीर। हया कुछ याद आने पर उसे पुकारती है, जी जान शहीर। शहीर के ऐसे कहने पर हया शर्माकर चेहरा मोड़ लेती है। हमारे निकाह यूं अचानक कैसे तय हुआ? क्या तुम्हें पता था कि आज तुम्हारा निकाह है मुझसे? हया ने कब से अपने दिल में आया सवाल पूछा, जिस पर शहीर ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला दिया। ये सारा मेरा ही तो प्लान था। शहीर के इतने आराम से बताने पर हया मुंह खोले उसे देखती है। वो कैसे? और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया किसी ने? अगर मैं मना कर देती फिर? हया के सवाल पर शहीर के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। तुम मना कर ही नहीं सकती थी, आखिर तुम भी तो यही चाहती थी। शहीर की बात पर हया गड़बड़ा जाती है। कल मैं तुम्हारे रूम में आया था तुमसे बात करने, तब तुम्हारी और सालार की बातें सुनी थी, तो सोचा प्रपोज करने से बेहतर है निकाह का सरप्राइज दे दूं। तो मैंने पापा और चाचू से बात की, उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा निकाह भी शाहान के साथ कर दें, और तुम्हें कोई कुछ ना बताए, इसलिए सबने तुमसे ये बात छुपाई। हया को चुप देख शहीर उसे सब कुछ बताता है, जिसे हया हैरानी के साथ सुनती है, और आखिर में एक जोर का मुक्का शहीर के बाजू पर मारती है। हाय रे लड़की, थोड़ा शर्म कर लो, कोई अपने शौहर को ऐसे मारता है भला? कल चला जाऊंगा ना, फिर वापस नहीं आऊंगा, रोती रहना फिर मेरी याद में। शहीर मजाक करते आखिर में संजीदगी से कहता, जिस पर हया का दिल धड़कना भूल जाता है, और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहीर जो अंदर ही अंदर हया की हालत से लुत्फअंदोज हो रहा था, उसे रोते देख एकदम से सीरियस हो जाता है। हया यार, बात बात पर रोना क्यों स्टार्ट कर देती हो? इतने भी कमजोर मत बनो, ये दुनिया कमजोरों की नहीं है, और मैं बस मजाक कर रहा था। शहीर हया को रोते देख उसके आंसू पोंछे उसे समझाता है। मैं कमजोर नहीं हूँ शहीर, पर मेरा दिल डर रहा है बहुत, जैसे अगर तुम गए तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। हया कहते ही फिर से रोने लगी थी। शहीर हया के इजहार पर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे अपने आगोश में ले लेता है। हया मेरी जान, इंसान की जिंदगी में अच्छा बुरा दोनों होता है। आज अगर सब अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी सब अच्छा हो। इंसान को हमेशा हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मजबूत रहो, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अब वादा करो मुझसे फिर कभी नहीं रोगी। शहीर वैसे ही हया को अपने गले से लगाए उसे समझाता आखिर में उससे वादा लेता है। हया भी अपने आंसू पोंछ उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जिस पर शहीर भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। शहीर बोलकर हया के माथे पर बोसा देते चला जाता है। हया का दिल तो नहीं चाह रहा था कि शहीर जाए, पर शहीर की थकन का एहसास कर चुपचाप सो जाती है। सुबह सभी जल्दी उठ गए थे। आज सभी उदास थे शफीक साहब वालों के जाने से। बड़े पापा, आप लोग कुछ दिन और रुक जाए ना, सालार उदासी से शफीक साहब से कहता है। बच्चे आज नहीं तो कल जाना तो है ही, फिर इंशाल्लाह जल्दी आएंगे अपनी अमानत लेने, शफीक साहब सालार को जवाब देते। आखिर में हया को देख कहते हैं, जो सना बेगम के साथ बैठी बातें कर रही थी, उनकी बात पर शर्माकर सर झुका देती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ भाई साहब बिजनेस यहीं पर शिफ्ट करके वापस आ जाए सब। शफीक साहब की बात पर शाहिद साहब उनसे कहते हैं, मैं भी यही सोच रहा था, बस इंशाल्लाह जल्दी ही कुछ करते हैं। शफीक साहब के जवाब पर सभी खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाहान के ससुराल वाले भी आ जाते हैं उनसे मिलने। सारिम कब से कोशिश कर रहा था कि उसे अकेले में मिशल से बात करने का मौका मिल जाए, पर मिशल सबसे सबके साथ बैठी हुई थी। हया नोट कर रही थी सब, इसलिए सारिम को इशारा कर मिशल को लेकर ऊपर छत पर चली जाती है। उनके पीछे सारिम भी छत पर जाता है। क्या हुआ हया, इधर क्यों लेकर आ गई? छत पर आके मिशल पूछती है। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हया के कुछ बोलने से पहले पीछे से सारिम आते उससे कहता है, आप दोनों बात करो, मैं आती हूँ। हया बोलकर नीचे चली जाती है। पीछे मिशल उसे दिल ही दिल बेशुमार गालियों से नवाजती है। मिशल, आपने मेरी बात के बारे में क्या सोचा? मिशल जो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी सारिम की बात पर चेहरा ऊपर कर उसे देखती है। उसे समझ नहीं आती क्या कहे। मैं क्या कहूँ, जो मेरी फैमिली चाहेगी मुझे मंजूर है। मिशल के जवाब पर सारिम मुस्कुरा देता है। ओके, फिर मैं आपकी फैमिली से ही बात करूंगा, बस आप मेरा इंतजार करना प्लीज। मुस्कुराते हुए कहकर सारिम नीचे चला जाता है। पीछे मिशल उसके लफ्जों को याद कर खुद भी मुस्कुरा देती है। इसमें कोई शक नहीं कि मन ही मन वो भी सारिम को पसंद करने लगी है। मिशल नीचे आई तो सब जाने की तैयारी में थे। हया सबसे मिलकर ऊपर रूम में चली जाती है। शहीर को जाते देख उसकी आंखें नम हो रही थीं। शहीर ने उसकी नम आंखें देख ली थीं, इसलिए वो भी उसके पीछे रूम में जाता है। अब क्या ऐसे अलविदा करोगी मुझे?
हया जो रूम में आते रोने लगी थी, शहीर की आवाज़ पर पलटकर उसे देखती है, अपने आंसू साफ करती है। रोना खुद ही आ रहा है ना, मैं क्या करूं? सू सू करती हुई बात करती है कि बेसाख्ता ही शहीर को उस पर प्यार आ जाता है, इसलिए उसके पास जाते उसे गले से लगाता है। मेरी जान, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पक्का। अब प्लीज चुप कर जाओ, वरना मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। शहीर उसे कंधों से थाम कर कहता है। हया भी अपने आंसू साफ कर मुस्कुरा देती है, जिस पर शहीर भी मुतमईन होकर उसका हाथ पकड़कर नीचे जाता है, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को साथ आते देख सभी मुस्कुरा देते हैं, फिर सबसे मिलकर वो लोग चले जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।